अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। अमेरिका ने हिंदुस्तान पर आयत 25% ताजीरी इंपोर्ट ड्यूटी उठा ली। ट्रंप ने हुक्मनामे पर किए दस्तखत। आज से अमल आवारी। मोदी ने किया इजहार तशक्कुर। हाउडी मोदी पर नमस्ते ट्रंप भारी पड़ गया। हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदे से मुताल्लिक नई जानकारियों पर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का तंज। मोदी 2 रोजा दौरे पर कुआलालंपुर पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म मलेशिया अनवर इब्राहिम ने एयरपोर्ट पर किया मोदी का इस्तकबाल। बीजेपी की रीतू तावड़े बनेंगी बीएमसी मेयर। शिवसेना के संजय शंकर को डिप्टी मेयर का ओहदा। और कई घंटों के हंगामे के बाद रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव गिरफ्तार। अचानक तबीयत बिगड़ने के बायस दवाखाना मुंतकिल। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमेरिका ने रूस से खाम तेल की खरीदी पर हिंदुस्तान पर गुज़िश्ता साल अगस्त में आयत 25% इंपोर्ट ड्यूटी को वापस ले लिया है। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने इस सिलसिले में 6 फरवरी को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे। ये हुक्म 7 फरवरी यानी आज से नाफिजुल अमल हो गया है। अपने हुक्म में उन्होंने कहा कि मुझे हिंदुस्तान की कोशिशों के बारे में सीनियर हुक्काम से इजाफी मालूमात और सिफारिशात मौसूल हुई हैं। खास तौर पर हिंदुस्तान ने रूसी फेडरेशन से तेल की बराह रास्त या बिलवास्ता दरामदात को ख़त्म करने का वादा किया है। उसने कहा है कि वो अमेरिका से तवानाई की मसनूआत खरीदेगा और हाल ही में अगले 10 साल में दिफाई ताउन को बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ एक फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक किया है। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता साल अगस्त में अमेरिका ने हिंदुस्तानी मसनूआत पर 25% जवाबी दरामदाती ड्यूटी लगाने का ऐलान किया था। मजीद ये कि उसने रूस से खाम तेल की खरीदारी पर हिंदुस्तानी मसनूआत पर इजाफी 25% ताजीरी ड्यूटी आयद की थी। ट्रंप ने कहा था कि हिंदुस्तान रूस से खाम तेल खरीद कर रूस की माली मदद कर रहा है। इस रकम का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए किया जा रहा है। इतनी झप्पियों और फोटोस आपस का कोई खास नतीजा नहीं निकला। नमस्ते ट्रंप हाउडी मोदी पर भारी पड़ गया। दोस्त दोस्त न रहा। यह तल्ख और तंजिया बयान आज कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर जारी सोशल मीडिया पोस्ट में दिया है। उन्होंने हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदे से मुताल्लिक कुछ नई जानकारियां सामने आने के बाद ये तबसरा किया है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी हदफ तनकीद बनाया है। उन्होंने कहा कि हिंद अमेरिका मुश्तरका बयान में कई अहम बातें ऐसी हैं जो अभी भी वाज़े नहीं हैं, लेकिन जो मालूमात सामने आई हैं वो हिंदुस्तान के मफादात के हवाले से तशवीश पैदा कर रही है। असली बात यह है, हकीकत यह है कि दोस्त दोस्त न रहा। नमस्ते ट्रंप जीते, हाउडी मोदी हारे। जो संयुक्त वक्तव्य आया है कल रात को और आज सुबह भारतीय समय के अनुसार, इसमें ज्यादा विस्तृत डिटेल्स नहीं दिए गए हैं, पर जो कुछ जानकारी दी गई है उससे स्पष्ट हो जाता है। 5 चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। पहला, रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे, ये बिल्कुल साफ है। और अगर हम खरीदेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, हम पर जुर्माना लगाया जाएगा 25% का। ये अलग से एक वक्तव्य आया है कल व्हाइट हाउस का। दूसरा, हमने हमारी हम जो आयात करते हैं, कृषि उत्पादन जो आयात करते हैं, उस पर जो हम कर लगाते हैं, जो ड्यूटी लगाते हैं, वो हम घटाएंगे या हटाएंगे अमेरिका से आयात के लिए। यानी कि अमेरिकी किसान को हम फायदा पहुंचाएंगे, पर भारतीय किसान को नुकसान होगा। कौन कौन से चीज आएंगे, कौन कौन से उत्पादन आएंगे, इसका कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है, पर यह कहा गया है, साफ कहा गया, पहला बिंदु कहा गया है कि ड्यूटी हटाएंगे या घटाएंगे। इसका माने क्या है कि अमेरिकी किसान को फायदा पहुंचाएंगे और भारतीय किसान को हम नजरअंदाज करेंगे, उनको चोट पहुंचाएंगे।
दूसरा, तीसरा जो हम कहते अमेरिका कहता है और ये संयुक्त वक्तव्य कहता है, आज जो हम आयात करते हैं अमेरिका से, अगले 5 साल में हर साल आयात 3 गुना बढ़ेगा भारत का, 3 गुना बढ़ेगा। तो हम खरीदेंगे अमेरिका से, यानी कि जो आज व्यापार अधिशेष है वो व्यापार घाटे में बदल जाएगा। आज व्यापार अधिशेष होता है भारत का, अमेरिका के जो हमारे व्यापार संबंध है उसमें हमारा अधिशेष है, ट्रेड सरप्लस है। इस समझौते के बाद में हमारा व्यापार घाटा हो जाएगा। ये तीसरी बात है। चौथी बात, आईटी और सर्विस इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल चुप है। उस पर कई सवाल किए गए हैं, उस पर कई वक्तव्य आ रहे हैं सेनेटर से, सरकार की ओर से, H1B को लेकर, जो ऑफशोरिंग होता है उस पर कोई बात नहीं की गई है। और पांचवी बात यह है कि जो हम निर्यात करते हैं उस पर तो ड्यूटी तो बढ़ रहा है, इससे तो हम भाग नहीं सकते। तो मेरे विचार में, हमारे विचार में, हमारे ख्याल में ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ये ट्रेड डील अमेरिका के हित में है। अमेरिका ने हम पर दबाव बरकरार रखा है। 10 मई को राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया है, और करीब 90 बार उन्होंने उसको दोहराया है। लगातार दबाव रखा है और मजबूरी में हमें झुकना पड़ा है। हम झुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अभी सब डिटेल आएंगे, सब बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर कुछ देर पहले हफ्ते को यहां पहुंचे। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने एयरपोर्ट पर गले मिलकर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। हवाई अड्डे पर उतरने के बाद मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, कुआलालंपुर पहुंचे मेरे दोस्त। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की तरफ से हवाई अड्डे पर पुरतपाक इस्तकबाल से दिल को छू गया। हम बातचीत का इंतज़ार कर रहे हैं और हिंदुस्तान मलेशिया दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तानी बरादरी के लोग भी मोदी के इस्तकबाल के लिए हवाई अड्डे पर जमा थे। स्कूल के बच्चों ने अपने हाथों में हिंदुस्तानी कौमी परचम उठा रखा था। इसके बाद अनवर इब्राहिम और मोदी एक ही गाड़ी में रवाना हो गए। सुबह मलेशिया के लिए रवाना होने से पहले जारी एक बयान में मिस्टर मोदी ने उम्मीद जाहिर की थी कि उनके मलेशिया के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक का मकसद दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात को गहरा करना, इक़्तिसादी और इख्तराई शराकतदारी को बढ़ाना और नए शोबों में ताउन को वसअत देना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो वज़ीर आज़म मलेशिया अनवर इब्राहिम की दावत पर सरकारी दौरे पर मलेशिया जा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी BMC का मेयर पहली बार बीजेपी से होने जा रहा है। मालूमात के मुताबिक रीतू तावड़े BMC की अगली मेयर होंगी। रीतू तावड़े बीजेपी की सीनियर कॉरपोरेटर हैं। वहीं शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे ग्रुप के संजय शंकर घाड़ी BMC के डिप्टी मेयर होंगे। वहीं शिवसेना ने बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए संजय शंकर घाड़ी को अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। पार्टी की तरफ से जारी करदा एक प्रेस रिलीज के मुताबिक शिवसेना के चीफ लीडर और महाराष्ट्र के नायब चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के हुक्म पर शिवसेना बीजेपी महायुति के बाज़ाब्ता उम्मीदवार के तौर पर संजय शंकर घाड़ी के नाम का ऐलान किया गया है। डिप्टी मेयर का यह ओहदा 1.5 साल की मुद्दत के लिए होगा। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबी नतायज में बीजेपी 89 नशिस्तें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वहीं शिवसेना शिंदे ग्रुप ने 29 नशिस्तें हासिल की है, जिसकी तायद से महायुति अक्सरियत के बहुत करीब पहुंच गई। इसी सियासी मसावात के तहत ये तय माना जा रहा है कि मेयर का ओहदा बीजेपी के पास जाएगा और डिप्टी मेयर का ओहदा शिवसेना यानी शिंदे ग्रुप को मिलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है। सिंगल कर रहा हूं यार, सिंगल कर रहा हूं। मैं पहले तो शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, RPI महायुति के जो नेता है आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री, आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्माननीय हमारे शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब जी है, RPI के खासदार रामदास आठवले जी है,
इनका मैं आभार व्यक्त करूंगा, सभी नेताओं का आभार व्यक्त करूंगा। सम्माननीय वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी को प्रणाम करूंगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही मैं इस राजनीति में आया हूं। और एक सामान्य शिवसैनिक को एक मुंबई शहर का उप महापौर बनाने का यहाँ पे एक आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने जो मौका दिया है, उसको मैं यहाँ पे सही तरह से एक प्रशासन को साथ लेकर के काम करूंगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। क्या प्रमुखता रहेगी आप? प्रमुखता इसमें जो 70-80% रास्ते सीमेंट कंक्रीट के हुए हैं, बाकी के करना। यहाँ पे एक अच्छा मुंबई शहर में 1-2 और अच्छे हॉस्पिटल्स KEM के धरती पे होने चाहिए। जो एयर क्वालिटी है उसको सुधारना है। पानी की जो रिक्वायरमेंट आने वाले कुछ सालों में लगने वाले उसका इंतजाम करने के लिए महानगर पालिका को। आखिरी सवाल, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है वो भी कह रहे हैं कि हम भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे, क्या कहना चाहिए? वो उनके पार्टी का डिसीजन है, उन्होंने फाइल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, गुज़िश्ता रोज आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक इश्तियाल अंगेज बयान जारी करते हुए कहा था कि कांग्रेस को यह फैसला करना होगा कि वो आसाम के साथ है या फिर मियां के साथ है। इस पर कांग्रेस कायदीन के अलावा दीगर कायदीन ने हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान की मजम्मत की है। देखिए, पहला बात ऐसा है कि गौरव गोगोई या कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी को एक स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए कि आप लोग असमिया का साथ है कि मियाँ का साथ है। मियाँ मतलब जो बांग्लादेश से आए हुए, आज पहले ये लोग बरपेटा धुबरी में थे, अभी दुलियाजन मार्घेरिटा तक पहुंच गया है। हम लोग कैसे जिंदा रहेगा? 32 लाख बीघा, मतलब जब अगर एकड़ में आप कन्वर्ट करें, 10 लाख एकड़ भूमि कब्जा करके रखा हुआ है। तो हम कहाँ जाएगा? बटद्रवा जैसा जगह को वो लोग कब्जा करके रखा था, हम कहाँ जाएगा? तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी को इस बार लोग क्वेश्चन करेगा कि आप मियाँ का साथ है कि असमिया का साथ है। बोलिए। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का जो बयान आया, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अगर मियाँ रिक्शे वाला अगर 5 रुपये अगर मांगे तो उसको 4 रुपये दो करके, उसमें हम हेमंता बिस्वास को कहना चाहते हैं, हम तुमको 5 देने वाले थे तो 6 देंगे जूते। साहब ने कहा है कि पार्टियों का मुस्लिम राजनीतिक पसंद नहीं, बहुत सारी पार्टी, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? मुस्लिम भी नहीं है और दलित लीडरशिप भी नहीं है, किसी को भी नहीं चाहिए। दलित ने इनको वोट देते रहना, मुसलमानों ने इनको वोट देते रहना, लेकिन जब लीडर बनाने का मौका आएगा तो नहीं, मैं उच्च जाति के लोगों को बनाऊंगा करके। उसमें आज इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है, मुझे ये बताइए ना। उसमें मेरे पास इतने सारे कॉर्पोरेटर्स है, मेजॉरिटी मेरे पास जो है वो मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स की है, लेकिन आज हमने हमारे एक SC समाज के भाई को है तो हम आगे बढ़ाने का ये किया कि कल ये आगे बढ़ेंगे तो परसों के दिन है तो हमारे में से किसी और को आगे हम लेके जाएंगे करके। तो आज ये तो मौका मिला है इसके अंदर, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, SC के तरफ भी लोगों का देखने का नजरिया ये है कि तुम्हारा काम से वोट देते रहो। बिहार में पूर्णिया के रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव को पटना पुलिस ने कल यानी 6 फरवरी को रात देर गए 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। SP भानु प्रताप सिंह समेत बड़ी पुलिस फोर्स पहुंची, जिसके बाद पुलिस पप्पू यादव को ले गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक 2 दिन कबल पटना के MP MLA की अदालत ने MP पप्पू यादव समेत 3 अफराद के खिलाफ धोखाधड़ी के जरिए मकान किराए पर लेने के इल्जाम में अटैचमेंट और जब्ती का हुक्म जारी किया था। ये पूरा मामला 1995 का है। इस मामले में पटना में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। पप्पू जी, पप्पू यादव मत घबराना, को बचाना। अरे यार, गाड़ी चलिए सीधे तौर पे। हाँ, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। 1995 का एक मामला था,
जो आईपीसी की विभिन्न धाराओं 468, 504, 120 के तहत दर्ज था और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश की निर्गत की गई थी। उसी के आलोक में गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और जो मेडिकल की दवाइयाँ लेते हैं दवाइयाँ भी उनके साथ रख दी गई हैं, केयर टेकर भी रख दिया गया है और अभी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जा रहा है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर यहाँ से कहाँ लेके गया? अभी हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसके बाद फिर थाने पर उनको रखा जाएगा। अगरचे पुलिस रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव को गिरफ्तार करके ले गई, लेकिन उनकी पटना रिहायशगाह पर घंटों हंगामा होता रहा। पुलिस और पप्पू यादव में बहस जारी रही। पप्पू यादव ने अपने वकील को बुलाने पर इसरार किया था। जब पुलिस को मालूम हुआ कि पप्पू यादव को इस तरह से ले जाना मुश्किल हो जाएगा तो बड़ी फोर्स बुलाई गई। सीनियर ऑफिसर्स भी पहुंच गए थे। जिस वक्त ये वाकया हुआ तकरीबन आधी रात हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस पप्पू यादव को लेकर चली गई। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद पटना पुलिस सबसे पहले एमपी पप्पू यादव को हेली रोड पर वाक़े IGIMS ले गई। पुलिस मजीद कार्रवाई करेगी। कुछ हामी भी पप्पू यादव के पीछे दवाखाना पहुंच गए। वाज़ेह है कि कुछ दिन पहले पटना में NEET के एक तालिब इल्म की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि ज़्यादती के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। मामला इस हद तक बढ़ गया कि नीतीश कुमार हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से CBI जांच का हुक्म देने की दरख्वास्त की। MP पप्पू यादव इस मामले पर हुकूमत पर लगातार हमला कर रहे हैं और उसे सख्ती से उठा रहे हैं। पप्पू यादव का कहना है कि इसीलिए हुकूमत ने ये कार्रवाई की है। मुल्क के बाजार में एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता दिन के मुकाबले में हफ्ते के रोज़ 1 किलो चांदी की कीमत में 20,000 रुपये का इजाफा दर्ज हुआ। हैदराबाद मार्केट में हफ्ते के रोज़ 24 कैरेट खालिस सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,61,150 रुपये रही, जो पिछले दिन के मुकाबले में 3,350 रुपये ज़ायद है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,43,550 रुपये रही। जुमे के रोज़ 1 किलो चांदी की कीमत 2,60,000 रुपये थी, जो आज बढ़कर 2,80,000 रुपये तक पहुंच गई। फिल्म और वेब मवाद के टाइटल के हवाले से उठने वाले तनाज़ात की कड़ी में अब नेटफ्लिक्स की आने वाली फिल्म घूसखोर पंडित भी शामिल हो गई है। नीरज पांडे की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म का हाल ही में ऐलान किया गया था। सीनियर एक्टर मनोज बाजपेयी के मरकजी किरदार वाली फिल्म का प्रोमो नेटफ्लिक्स के 2026 के स्लेट के ऐलान के दौरान जारी किया गया था, जिसके बाद फिल्म के टाइटल से मुताल्लिक तनाज़ा इस हद तक बढ़ गया कि मेकर्स को OTT प्लेटफॉर्म से प्रोमोशनल मवाद को हटाना पड़ा। इसी दौरान अब फिल्म की मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया स्ने एम्प्लॉइज ने फिल्म के टाइटल पर सख्त एतराज़ करते हुए उसे तज़हीक आमेज़ और इश्तियालंगेज़ करार दिया है। तंजीम का कहना है कि इस नाम से न सिर्फ एक मखसूस कम्युनिटी के जज्बात को ठेस पहुंचाया गया, बल्कि समाजी हम आहंगी को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। फिल्मी तबसरा निगारों ने भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कल मेरी नजर में ये पूरा मामला आया था जब मैंने देखा कि फिल्म का ऐसा पोस्टर रिलीज हुआ है। दरअसल मैं नीरज पांडे जी की और मनोज बाजपेयी जी की बहुत प्रशंसक हूं। मुझे लगता कौन नहीं होगा। नीरज पांडे जी ने एक से एक लाजवाब सस्पेंस थ्रिलर्स बनाए हैं और उनकी सारी फिल्मों में कभी भी कोई विवाद, कभी कोई टारगेटिंग देखने को नहीं मिली है। इसलिए बहुत आश्चर्य हुआ और मैंने फिर उसके बाद जो टीजर था वो देखा। टीजर में दरअसल जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो देखकर मुझे तो लगा ही नहीं कि ये वही हमारे नीरज पांडे जी हैं और ऐसा लग रहा था जैसे किसी दबाव में इस तरह की कोई चीज करने को कोई बाध्य हुआ हो। और मैंने इसीलिए आज ट्वीट लिखा कि क्या ये नेटफ्लिक्स के कारण है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का कोई दबाव है जो आपको इस प्रकार का एक मैं कहूंगी प्रोपेगेंडा वाला टाइटल शीर्षक चुनना पड़ा। यदि कोई व्यक्ति जो सेवा में है और भ्रष्टाचारी है, घूसखोर है, आप बिल्कुल फिल्म बनाइए और ये सिनेमा का काम भी है। कोई गलत कर रहा है तो उसको आप सामने लाइए। फिल्म का शीर्षक घूसखोर हो सकता था। यदि वो सिपाही है तो घूसखोर सिपाही हो सकता है, दरोगा, जो भी जिस काम में है वो काम में हो सकता है, या सिर्फ घूसखोर या धन की, पैसे की, वो कुछ भी हो सकता है। और आखिर में फिर एक मर्तबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका ने हिंदुस्तान पर आयत 25% ताज़ीरी इंपोर्ट ड्यूटी उठा ली।
ट्रंप ने हुक्मनामे पर किए दस्तखत, आज से अमल आवारी। मोदी ने किया इजहार तशक्कुर। हाउडी मोदी पर नमस्ते ट्रंप भारी पड़ गया। हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदे से मुताल्लिक नई जानकारियों पर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का तंज। मोदी 2 रोजा दौरे पर कुआलालंपुर पहुंचे। वज़ीर आज़म मलेशिया अनवर इब्राहिम ने एयरपोर्ट पर किया मोदी का इस्तकबाल। बीजेपी की रीतू तावड़े बनेंगी बीएमसी मेयर। शिवसेना के संजय शंकर को डिप्टी मेयर का ओहदा। और कई घंटों के हंगामे के बाद रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव गिरफ्तार। अचानक तबीयत बिगड़ने के बायस दवाखाना मुंतकिल। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।